नमस्कार दोस्तों, मैं बीपीएससी अभ्यर्थी अखिलेश कुमार मेरा नाम है। मैं आप लोगों को बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल सभी लोग आइए, क्योंकि अगर हम 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को भी हम लोग गए हुए थे बीपीएससी में। और वहाँ पर जो स्टूडेंट के डेलीगेशन के रूप में दिलीप सर के नेतृत्व में जो अंदर गया, उससे चेयरमैन सर ने बहुत अच्छे से बात किया। और बात करने के बाद उनसे ऐसा लगा कि शायद हम लोग के पक्ष में कुछ निर्णय आएगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट सब वापस आ गया है, चेयरमैन सर ने गिरगिट की तरह रंग अपना बदल लिया और फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम कोई भी अभ्यर्थियों की शिकायत को नहीं सुनेंगे। ये एक संवैधानिक संस्था में कहीं ना कहीं बहुत हास्यास्पद है। एक संवैधानिक संस्था में इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि गलत क्या है सही क्या है। हमने सिर्फ ये चीज़ कहा है कि जो 9 क्वेश्चन गलत है उस पर सिर्फ आप एक्सपर्ट टीमों से जांच करवा लें, लेकिन फिर भी हम लोगों को बात नहीं सुना जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बस आपसे एक चीज़ करना चाह रहा हूँ कि कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें सभी के सभी आएँ और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। एक बात मैं आप लोग से ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हम लोगों के समर्थन में या स्टूडेंटों के समर्थन में नहीं आते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से तो आप हम लोग का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप बीपीएससी के समर्थन करते हैं। बीपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार को आप समर्थन कर रहे हो। याद रखना दोस्तों, अगर आप आज नहीं लड़े तो आप कभी भी लड़ने योग्य नहीं रहोगे। और आपका लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर युवाओं के लिए है, पूरा बिहार के लिए है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आपको कल आना ही होगा। दूसरी चीज़ों में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चीज़ कहेंगे कि मैं पटना में नहीं रहता हूँ। तो यारो याद रखो, मैं भी पटना में नहीं रहता, मैं गया में रहता हूँ। गया एक सरघाटी जगह है, वहाँ पर रहता हूँ और 130 किलोमीटर दूर है हमारे घर से पटना, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। उस चीज़ को ज़रूर याद करें कि आप बीपीएससी जब पीटी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप दक्षिणी बिहार के हो और आपको उत्तर बिहार में सेंटर दे देता है, फिर भी आप जाते हो। इसलिए ये चीज़ मत सोचो कि कितना दूर है, ये चीज़ सोचो कि आप अगर नहीं गए, और याद रखना कि अगर सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो इतना मेहनत कोई काम का नहीं रहता है। याद रखो कि अगर आज आपका सिलेक्शन पीटी में हो भी गया है तो जब तक भ्रष्टाचार के अंदर है तब तक आपका मेंस या तो फिर फाइनल राउंड तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर करके विनती करता हूं कि आप सब के सब आएं और ये जो भ्रष्टाचार रूपी लड़ाई है उसमें सहयोग दें। आज के जो सौरभ सर के नेतृत्व में एक आंदोलन हो रहा था उसमें बहुत कम लोग गए थे, लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ हम उन लोगों को ज़रूर सीखने को मिला कि उसमें एक लड़का ऐसा भी था जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, फिर भी वो वहाँ पर गया हुआ था। उसको भविष्य के लेकर करके चिंता थी। तो हम लोग तो भाई अभी देख चुके हैं, हमारे भी भविष्य की चिंता हमें है और हमें बिहार के भविष्य की भी चिंता है। अगर बिहार से जो बीपीएससी सबसे बड़ा आयोग है उससे अगर भ्रष्ट अधिकारी चयन होकर के चले जाते हैं तो सोच लीजिए कि बिहार में भ्रष्टाचार का स्तर कहाँ पर जाएगा। और दोस्तों याद रखो, आप किसी चीज़ से मत डरो। हो सकता है कि पुलिस हम पर लाठियाँ जरूर बरसाएगी, लेकिन लाठियों का दर्द जो है उस दर्द से ज़्यादा नहीं होगा जिसमें हम लोग का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और घर पे हमारे पापा मायूस हो जाते हैं और मम्मी की आंखों से आंसू निकल जाता है। उन आंसुओं से जो दर्द देता है उतना हम लोग को पुलिस की लाठी भी उतना चोट नहीं पहुंचाएगा। और याद रखें, हम लोग जो आंदोलन करेंगे वो आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होगा, पूर्ण अहिंसात्मक। हम लोग बीपीएससी की मेंस पढ़ने वाले भी हैं और याद रखें हम लोग जो हैं वो नेहरू के, गांधी के, टैगोर के विचारों को पढ़ते हैं। इसलिए हम लोगों का जो आंदोलन होगा वो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होगा, पूर्ण रूप से नम्रता पूर्वक होगा। अगर पुलिस हम पर लाठियां भी बरसाएगी तो हम लोग उसको सहेंगे, उसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम बीपीएससी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका विरोध जरूर करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग कल जरूर आएँ और बीपीएससी के विरोध जो आंदोलन हो रहा है दिलीप सर के नेतृत्व में हो रहा है, या तो फिर ये चीज़ कहें कि हम सारे स्टूडेंटों के नेतृत्व में हो रहा है, उसको सफल बनाएं। धन्यवाद।